लेकिन उन्होंने यही कहा कि 30 से 40 मिनट हम आपके यहाँ पे रहेंगे और शायद इटखोरी में ही कोई फुटबॉल का कार्यक्रम है, उसमें ही उनको उद्घाटन में जाना या जितने भी भाजपा के लोग हैं उनको पता है। वो क्या सोचते हैं, चूँकि उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा भी इस संस्था में काम कर रहे सभी माताएं बहनें, प्यारे बच्चों, मीडिया के भाई, जिस तरह से हमारा पर्यावरण आज प्रदूषित हो रहा है, उस पर हम लोग को अमल करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ाई किए थे, कैसे हो उस पर और विशेष रूप से कार्यक्रम को करते रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। संबोधन और ले लेता हूँ प्रखंड शिक्षक दिवस पर पर्यावरण संबंधित लेकिन उसको रख रखाव का जिम्मेवारी नहीं लेता है। अभी देखे हम लोग कि हर एक बीच में एक या दो सिपाही होते हैं, मात्र एक या दो। एक बार मेरे साथ आप लोग पूरे जोश के साथ भारत माता की जय करें। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। आज के इस इस क्षेत्र के गण्यमान्य बुद्धिजीवी माताएं, बहनें, छात्र एवं छात्राएं बहुत कुछ नहीं करते हुए, जैसा कि ये आज का विषय और शिक्षक दिवस, ये दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर आज चर्चा भी होनी है और नाटक और कार्यक्रम के द्वारा आपको बहुत कुछ सुनने और देखने को मिलने वाला है। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए केवल इतना ही कहना है कि जिस देश में हम जन्म लिए हैं, उस देश की गौरव और गरिमा के साथ पूरे विश्व के लिए जो संदेश मानवता को, जो विकास के लिए जितने भी रिसर्च हुआ है पूरे विश्व में, वो भारत देश ही है जिसने पूरे विश्व में मानव जाति के लिए जितने भी अच्छे से अच्छे शासन सुविधाएं या मानव के कम से कम साल में एक वृक्ष अगर एक घर में लग जाए तो भारतवर्ष में जो गांवों की संख्या है, फिर जो जनसंख्या है, तो पता चलेगा कि एक साल के अंदर अगर केवल भारत में जागृति पैदा हो जाए लोगों में, तो एक वर्ष के अंदर ये वृक्ष की जो समस्या है वो समाधान हो सकता है। इसमें कोई संशय, कोई भी इसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन ये मैं इनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप जागृति पैदा करने का काम तो कर ही रहे हैं और हम लोग भी आपके इस प्रयास में चढ़ बढ़ करके आगे चलेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को थोड़ा और जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते, इसलिए आप अपने जीवन में अपनी उम्मीदों की सपनों को सजाए रखिए और अपने जीवन में जिस तरह से समुद्र के लहर को कोई दबा नहीं सकता, आपके सपनों को कोई दबा नहीं सकता और जिसके हौसला है हिमालय की तरह, दुनिया का कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत। लाल कर संगना तुम्हें चूड़ी छजहरा, लाल कर
चमकना, भली झुली राती डोरों की सुट बजारा लटकना। भली शिराई भली कड़ाई खुट में प्यारा चपकना, भली झुली राती डोरों की सुट बजारा लटकना। एक जोड़ी में खर्च जारा 4,000, एक जोड़ी में खर्च जारा 4,000। अरे चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। अरे झम लगे मेरी सुवार रंगीली दबारा, झम लगे मेरी सुवार रंगीली दबारा। अरे चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, अरे चुनरी तेरी। कोनी पकड़िया उसमें से यहाँ पे है शायद जयप्रकाशपुरा लिखता है, जयप्रकाश राम। और वो लड़का रेलवे में काफी उच्च पदाधिकारी पोस्ट पे है, उच्च पदाधिकारी है। और देवकुमार जो है वो भी रेलवे में है। मैं नाम ले सकता हूँ, जगदीश जी इस स्कूल में फिर सेवा भी दिए, वो बीएसएफ में है। अशोक यादव जी वो बीएसएफ में है। तो इस तरह से लगभग 40 में से 20 लोग सरकारी जॉब प्राप्त कर, यानी 50%। आप कल्पना करें, शिक्षकों दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात उस संस्था की थी। रात्रि पाठशाला सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे।
डॉक्टर राधा कृष्ण पनवी का जन्मदिन है और वो भी शिक्षक थे। इसी उनके जन्म उत्सव को के उपलक्ष्य में आज शिक्षक दिवस मनाया जाता है। संतुलित करता है। हम मानव या कोई भी जीव जंतु जोड़े जैसी चाँद, हाथी जैसी धूम, ओ सावन राजा, कहाँ से आई तुम? जोड़े जैसी चाँद, हाथी जैसी धूम, ओ सावन लाल लिपस्टिक लगी हुई झुमके वाली को ले आते तो उसकी सुंदरता का व्याख्यान बाजने लगते लोग, तो उसकी सुंदरता का व्याख्यान बाजने लगते लोग। ताली वाली बात छोड़ो, यहाँ नाचने लगते लोग। तो जिस तरह से तालियां बजा रहे मुझे लग रहा है अति शिक्षित लोग हैं। खैर मैं शुरू होता हूँ क्योंकि मैं जिस प्रांगण में खड़ा हूँ वहाँ से मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई है। मैं वहीं से शुरू करता हूँ। आश्रम क्या था हमारे लिए और लोगों के लिए क्या है आश्रम? की किसी के लिए है ज्ञान, किसी को मिला है मान, शिक्षा के विधान का ये मान है आश्रम। किसी के लिए है ज्ञान, किसी को मिला है मान, शिक्षा के विधान का नाम है ये आश्रम। संबल है गांव का, फूट जैसे गांव का, भक्तों को जैसे हरि नाम है ये आश्रम। सबको ही शिक्षा मिले, सब ही स्वावलंबी बने, तपती दोपहरी में शाम है ये आश्रम। मुझको भी ज्ञान मिला, संग संग मान मिला, मेरे लिए जैसे चारों धाम हो ये आश्रम। मेरे लिए जैसे चारों धाम है ये आश्रम। एक और कविता मैं निवेदन करके मंच से भी विदा लूंगा कि चाहता हूँ ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी, चाहता भी पहले पढ़े इतिहास फिर रचे इतिहास, पहले पढ़े इतिहास फिर रचे इतिहास भी। कोई तो उन कलमकारों का अनुयायी हो, कोई हो जिसके कलम को सदा भाई हो, कोई हो जिसमें हो जिम्मेदारी की भावना, और भारत देश की करता दिखे आराधना, और भारत देश की करता दिखे आराधना। कोई हो कोई चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, नीचे चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, नीचे का चोर।
आई मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना जाना तरसा ओ सजना आ जाना तरसा। आँख में गजरा बाल में गजरा बिंदिया जो लगाई रे देखती मेरी मस्त जवानी चंदा भी शर्माए मेरी चूनर उड़ उड़ जाए मेरी चूनर उड़ उड़ जाए चले जब ये पुरवाई बजी दिल में शहनाई तू ही मेरे सपनों का सजना। मैंने चूड़ी है कनकाई अब तो आजा तू हर जाई मैंने चूड़ी है कनकाई अब तो आजा तू हर जाई मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना आ जाना मैं तरसा। छीन लिया है तुमने यम इस धरती का दिलमान, छीन लिया है तुमने हमसे प्यार और मनवार, छीन लिया है तुमने हमसे सारा संसार, छीन लिया है तुमने हमसे सारा। सुन ले अगर मुझे घर बुलाता है भगवान है कहाँ रे तू खुदा है कहाँ रे तू है सुना तो भटके मन को राह दिखाता है मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है भगवान है कहाँ रे तू खुदा है कहाँ रे तू। खोरी में भी होने लगी बहुत ज्यादा। लोग देखते हैं वीडियो बनाते हैं छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो उनको हॉस्पिटल लेके जाए, उसका जो फर्स्ट एड का जो होता है फर्स्ट ट्रीटमेंट कम से कम वो करे, उससे उन्हें हेल्प हो और उन्हें घर तक लेके जाए। हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं खोरी में जो लोग फोटो बाद में खींचते हैं, न्यूज बाद में देते हैं, पहले उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। ऐसे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो इसके लिए जागरूक हो। ये बच्चे यही मैसेज देना चाह रहे थे आप लोगों को। थैंक यू। की जयंती और सुरक्षा दिवस और साथ ही साथ मरमाहत करने वालों नाम जो मेरे मित्र जो इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाने के लिए अपना अथक प्रयास किया, जिसे लेकर के रवि भूषण जी और प्रियंका जी आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। वैसे दिवंगत आत्मा दीपक भूषण जी के उनके चित्रों के सामने मैं अपना सर झुका कर प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भी प्रणाम करता हूँ। और सामने बैठे हुए हमारे बुजुर्ग लोग बड़े गार्जियन कुमार हमारे सामने आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। हम लोग यहाँ के पूरा कोनेगांव से
प्रेरणा कौन देता है? वो सिर्फ शिक्षक दे सकता है। और ये शिक्षा का दीप जलाने वाले इस फाउंडेशन को हम सभी शिक्षकों को प्रणाम करते हुए अपना यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि सांसद महोदय भी आए हैं, लेकिन एक छोटा सा दीपक भूषण जी के बारे में से, क्योंकि आप जानते थे भैया, आप आपके हाथ हमारे बीच आज तक पत्रकारिता की बात है। प्रज्वलन का कार्यक्रम करेंगे हमारे शिक्षक रंजन सिंह जी। मैं जिनको देख पा रहा हूँ उनके विषय में बोल रहा हूँ, ऐसा मैडम को जब पूर्व मेयर बोलते हैं तब इनके कानों में गूंजने लगता है। करके दिखाना पड़ेगा, इसको मैं जब ये गाना बजेगा, on the floor आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, step करके दिखाना पड़ेगा, और रजनी
ये बहता पानी लेके जमीन से आसमां तक मेरी ही कहानी। मुझसे बने हैं ये पंछी, ये बहता पानी लेके जमीन से आसमां तक मेरी ही कहानी। मुझसे बना मुझे क्यों मेरी बनाई तकदीरें, बनाई तस्वीरें, फिर भी बेजुबान मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान। आप सभी से निवेदन है कि अपनी जरूरत लिए उन्हें ना हटें। धन्यवाद। गूंजेगा सांसद का आवाज। तो आप लोग जोरदार ध्वनि के साथ स्वागत करें सांसद महोदय। मैं कहाँ से प्रारंभ करूं मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रहा है। शब्दों का चयन भी मेरे पास नहीं है और समायोजन भी मैं नहीं जानता हूं। ऐसे ऐसे लोग जहाँ सामने बैठे हैं जिन्होंने कहा है ऐसे, आज मैं बहुत अभिभूत हूँ। प्रियंका जी का फोन आया कि चाचा जी आपको आना है, तो मैं एक सेकंड भी विलम्ब नहीं किया। मैं कहा कि आदेश पालन करने के लिए मैं खड़ा हूँ और अगले 5 वर्षों तक मुझे लोकसभा के 18 लाख मतदाता का आदेश पालन करने का नैतिक बल मिला है। मैं खड़ा। मैं सबसे पहले मां शरणागत सेवा फाउंडेशन के तत्वावधान में जो शिक्षक दिवस है आज, वैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, मिसेस सोरैया जी और हमारे दीपक भूषण जी, तो मैं पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ शिक्षक दिवस के ऊपर। और इस कार्यक्रम को जो आयोजित किए हमारे आदरणीय रवि भूषण जी, आदरणीय प्रियंका जी और हमारे सामने बैठे हैं अभिभावक। अभिभावक जब कोई शब्द कहता है तो दिखता है कि अभिभावक का अर्थ क्या है। अभी मुझे मेरे अग्रज है, अभिभावक है, इन्होंने कहा कि मुझे भी कुछ देने की इच्छा है, तक दे नहीं पाया हूँ। तो देता वही है जो अग्रज होता है, माता पिता होता है, 3 ही व्यक्ति दे सकता है, चौथा देने का अधिकारी नहीं होता है। वैसे आदरणीय देव कुमार बाबू के चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरा आदरणीय मित्र
डॉक्टर गुलाब चंद जी, चतरा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के जिला अध्यक्ष आदरणीय विनय सिंह जी, आदरणीय सतीश सिंह जी और कई मेरे मित्र हैं, नाम नहीं ले पा रहा हूँ। आदरणीय प्रेस प्रतिनिधि बंधुओं और माताएं बहनें, दिवस तो आज शिक्षक है और शिक्षक की भी एक परिभाषा और शिष्य का भी एक परिभाषा। मैं स्वयं शिक्षक रहा हूँ, 5 वर्षों तक सरकारी नौकरी किया हूँ। 38 वर्ष पहले मैं सरकारी नौकरी छोड़ करके राजनीतिक कार्यकर्ता बना हूँ। तो जो मेरी समझ है, जब मैं विद्यार्थी जीवन में पढ़ रहा था तो दीक्षांत समारोह में एक वाइस चांसलर ने कहा था कि शिक्षक उसे कहते हैं जो अपने विद्यार्थियों के आंखों में अपने बच्चे का स्वरूप देखे, उसे शिक्षक कहते हैं। जब जिस बच्चे को आप शिक्षा दे रहे हो उसका स्वरूप अपने बच्चे के आंख में देख लिए तो शिक्षक का सही शाब्दिक अर्थ होता है। और शिष्य की भी कुछ है। शिष्य में बड़ा एक अच्छा लिखा हुआ है, यह बिस्तन की बेलरी गुरु अमृत की खान, शिष्य दियो तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये दोनों की परंपराओं के एक अनुरूप है। तो आज मैं रवि जी को मैं कितना आभार व्यक्त करूं, कौन सा शब्द मेरे पास नहीं है कि मैं इनका आभारी हूं और इनका अभिनंदन करता हूं जो ये काम कर रहे हैं। शायद मेरे जैसा भी व्यक्ति इनके कार्य में सहयोग करे तो मुझे लगेगा मैं सफल व्यक्ति हूं, सफल शिक्षक रहा हूं, सफल राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। इसलिए मैं दोनों प्रियंका जी और रवि जी का मैं आभारी जीवन भर रहूंगा अगर थोड़ा भी मैं कुछ काम इनके साथ कर सकूं। और ऐसे मैं आपको बताऊं, रवि जी आपको मैं अधिकार प्रदत्त देख करके जाता हूं। आपने मुझे कहा कि मैं कई राजनेताओं के साथ में सर नहीं झुकता है, तो ये बात सही है कि जब भी आप मेरे सामने से गुजरे तो इतना स्नेह के जिसे लगा कि कोई अनुज मेरे सामने से गुजर रहा, तो मैं आपको इतना अधिकार देके जा रहा हूं कि 24 घंटे 12 बजे रात में भी आपका जिस तरह का आदेश होगा, आपके संस्था चलाने का, आपके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक हर पल आपको अधिकार देके जाता हूं कि आपको हक मुझ पर है और पूरा हक है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, उसमें कोई बेईमानी नहीं कर रहा। वृक्ष मुझसे लगवाया गया है जामुन का, बड़ा वृक्ष होता है और जिसकी संपुष्टि, जिसकी सेवा, जिसका संरक्षण हमारे अभिभावक करें, जिनको मैं पाँव छूता हूँ। बहुत कम लोगों का पाँव छूता हूँ, उसमें से यहाँ भी मैं पाँव छूता हूँ। ये मेरे सौभाग्य का कारण है और ये आशीर्वाद हर पल में लेता हूँ। वर्षा का समय आ रहा है, बहुत समय नहीं है, लेकिन मैं रवि बाबू में एक बात बताऊं कि आप मेरा जहां प्रयोग करेंगे, आप अपने संस्था का, अपने विद्यालय का, मेरे लिए मेरा निधि, मेरा फंड, मेरा व्यक्ति, मेरा जीवन हर
celebrating Teacher Day. Teacher is good friend. Teacher is good friend. Light and with you. Lily, I wish you happy Teacher Day and birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Thank you to all. भगवान भी नहीं जानता, फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इस ना चीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ, मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। नादान लड़की, तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो वे, रात दी गल सुनियो वे, कोई ना चार चूसे रे, पिछे ना मुड़ियो वे, पिछे ना मुड़ियो वे, राता दे काले चेहरे डर डाटा डसे रे, और मंजिल हंसे रे, चलियो वे, हौले से चलियो वे, राता दे काले चेहरे डर डाटा डसे और मंजिल हंसे डर डाटा डसे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। वीर शक्तिमान। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की ज़रूरत है। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपने तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है।
गुलाबी साडी आणि लाल